हेलो एवरीवन, मैं इंस्पेक्टर सुभद्रा वर्मा। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको अपना एनर्जी लेवल बूस्ट रखने के, पॉजिटिव रहने के कुछ और तरीके बताते हैं। जब कभी आप डिस्टर्ब हों, परेशान हों, यानी आप काम करते करते थकान महसूस कर रहे हों या किसी अन्य तरीके से फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हों, तो थोड़ा समय निकालिए अपने लिए। एक कप चाय बनाइए और उस चाय को काम करते हुए मत पीजिए। आराम से बैठकर रिलैक्स होकर उस एक कप चाय को या कॉफ़ी को घूंट घूंट करके पीजिए। उस समय आप केवल अपने बारे में और उस चाय के बारे में सोचें। बाकी किसी भी काम के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी प्रेशर के बारे में मत महसूस करें। यानी अपना उस समय का समय सिर्फ अपनी चाय के साथ बिताएं। आप महसूस करेंगे कि जब आपकी चाय ख़त्म होगी तब तक आप पूरा कंप्लीटली फ्रेश हो चुके होंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। आपकी थकान या आपका टेंशन फ्री हो जाएगा और आप फिर से ताजगी महसूस करेंगे। जब जब हम ताजगी महसूस करेंगे, इसका मतलब हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट हो रहा है। और सारे कामों के दौरान आप अपने शौक़, चाहे वो बागवानी का है, कुछ लोगों को लेखन का शौक़ होता है, कुछ लोगों को सोशल वर्क का शौक़ होता है, या अपने दोस्तों से गपशप हाँकने का, यानी जो आपका अपना शौक़ है उसे मरने मत दीजिए। इस जीवन की दौड़ में कभी अपने शौक़ को मरने मत दीजिए। समय निकाल कर 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी आप समय निकाल सकते हैं आराम से, उतना समय निकाल कर अपने जीवन के शौक़ को ज़रूर ज़िंदा रखें। क्योंकि जो समय हम अपने शौक़ पर स्पेंड करते हैं, वो चीज़ मुझे आत्मसंतुष्टि देती है। जब हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन है तो हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट रहेगा, हम खुद पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम आत्मसंतुष्ट हैं तो हम नेगेटिव नहीं सोच सकते। हमें पॉजिटिव रहने के लिए अपने शौक़ को ज़िंदा रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर घर से लेकर बाहर तक की जिम्मेदारियां हैं, हम तो अपने शौक़ के लिए समय ही नहीं निकाल पाए। समय किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं होता है। जो सक्सेस लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटे ही हैं, जो नॉट सक्सीड लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटे ही हैं। बस केवल हमारे मैनेज पर डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने समय को मैनेज करते हैं। और चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि हम कैसे उनके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और क्या हम अपनी धारणा बनाते हैं। अगर हमने अपनी धारणा पॉजिटिव बना ली है कि हमें इन 24 घंटों में अपने आप को ऐसे मैनेज करना है, हमें अपने ऐसे सक्सीड होना है, अपने आप को ऐसे पॉजिटिव रखना है, तो हम पॉजिटिव रह लेंगे। और अगर हमने ये सोच लिया नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपनी सोच को, अपने काम को हमेशा पॉजिटिव रखें, अपना एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक रखें, निराशावादी बातों को कम से कम सोचें। हम आपको बताते हैं कि जो मनुष्य का मन है, जो हमारा मन है, वही हमारे सुख और दुख का जन्मदाता है। यानी जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपने दिमाग से सोचते हैं, जैसा हम खुद को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। अगर हम लगातार नेगेटिव बातों को सोचते रहे, थोड़े दिन बाद उसका असर ये होगा कि हमारा शरीर बीमार जैसा रहने लगेगा। और अगर हम पॉजिटिव सोचते रहे तो समस्याओं में भी हम उनका समाधान कर लेंगे, उनसे जीतेंगे और अपनी विल पावर के बल पर हम सारी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। और अपने एनर्जी लेवल से हम ये पाएंगे कि बाकी के लोग भी हमें कोऑपरेट करते हैं। अगर आपका एनर्जी लेवल, आपका विल पावर बना रहा तो लोग आपको कोऑपरेट करेंगे। वो आपके सामने कहे या ना कहे, लेकिन पीठ पीछे इस बात की प्रशंसा करते हैं कि हाँ, अगले व्यक्ति का एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और सारे लोग आपको सहयोग करेंगे। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग बेवजह आपकी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे। तो ऐसे लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सिद्धांत है, अगर आपका स्वार्थ किसी के स्वार्थ से टकराएगा
या किसी की आपने 10 बार मदद की, 11वीं बार आप मना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग आपकी बुराई करेंगे, समाज में आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ वही करिए जो आपका अंतःकरण आपको अलाउ करता है, यानी जो आपको सही दिखता है। आप सिर्फ उतना ही करिए जो आपको सही दिखता है। आप किसी के दबाव में, किसी भी प्रकार के दबाव में गलत मत करिए, क्योंकि जब हम गलत करते हैं तो हमें आत्मग्लानि होती है, और जब हम सही करते हैं तो हम ये मानते हैं और ये जानते हैं कि हम सही हैं, तो हमें आत्मग्लानि का मौका नहीं। आत्मग्लानि हमें नेगेटिव की तरफ ले जाती है। अगर हमने खुद को आत्मग्लानि का मौका दिया तो वो चीज़ मुझे नेगेटिव करेगी। अगर मैं अपनी जगह सही हूँ तो कोई अगर हमसे नाराज़ भी है 1 बार 2 बार, फिर धीरे धीरे वो उसको मेरी आदत पता चल जाएगी ना। आपकी आदत जब उसको पता चलेगी अगला अपने सिद्धांतों से समझौता करके इस काम को नहीं कर सकता, तो फिर वो आपसे कहना छोड़ देगा, आपके सिद्धांतों से उलझना कोई छोड़ देगा। यानी आप उतना ही काम करिए जिसके लिए आपका अंतःकरण आपको अलाउ करता है। आप उस काम को कभी मत करिए जो गलत है, जो आपके नज़र में गलत है, जो आपके सिद्धांतों से समझौता करने के लिए आपको बातें करता है। बिल्कुल मत करिए। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि अगला आपसे नाराज़ हो जाए, लेकिन ये चीज़ आपको हमेशा के लिए पॉजिटिव रहने में मदद करेगी। आप जो है किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए कभी खुद को अपसेट मत करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी अगर हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए कोई रिएक्ट नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमें परेशान नहीं करेगी। अब पॉजिटिविटी के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, आपने सबने सुना है, टच से फैलती है, यानी एक संक्रामक बीमारी है। हम आपको बताते हैं मुस्कुराहट जो केवल देख के फैलती है, यानी आपको मुस्कुराता हुआ देखकर दूसरा मुस्कुराएगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा ज़रूरी है, और मुस्कुराहट भी संक्रामक पॉजिटिविटी है। इस चीज़ को सब जानते हैं, लेकिन शब्दों में कोई नहीं बताएगा। मुस्कुराहट एक संक्रामक पॉजिटिविटी है, जिसे आप जितना फैलाएंगे समाज में उतना ही अच्छा रहेगा। लोग, आप तनाव में भी हैं, फिर भी अगर आप मुस्कुराते हैं, लोग आपकी पीड़ा को समझते हैं तो वो रिएक्ट करेंगे। इतना परेशान है फिर भी हंसता है, फिर भी मुस्कुराता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो यानी आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखिए, पॉजिटिविटी खुद आपके पास चल के आएगी। आप कभी अपने दिमाग में, कभी अपने मस्तिष्क में निगेटिव विचारों को स्थान मत दीजिए। अगर कभी आते भी हैं तो उनसे तुरंत उन पर विचार करिए और सोचिए कि ये चीज़ गलत है। निगेटिव विचारों को अपने पास फटकने देना भी गलत है, वो हमको कमज़ोर करते हैं। हम केवल मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो जीवन में हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, हमारा मनोबल गिराने नहीं आती। हमें हमसे अपनी पहचान कराने आती है कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते थे। इसलिए प्रॉब्लम्स में भी हमेशा मुस्कुराते रहें और पॉजिटिव रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।